एक फटी धोती और फटी कमीज पहने एक व्यक्ति अपनी 15 से 16 साल की बेटी के साथ एक बड़े होटल में पहुंचा। उन दोनों को कुर्सी पर बैठा देख एक वेटर ने उनके सामने 2 गिलास साफ ठंडा पानी रख दिया और पूछा, आपके लिए क्या लाना है? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने मेरी बेटी से वादा किया था कि यदि तुम कक्षा 10 में जिले में प्रथम आओगी तो मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े होटल में एक डोसा खिलाऊंगा। इसने वादा पूरा कर दिया। कृपया इसके लिए एक डोसा ले आओ। वेटर ने पूछा, आपके लिए क्या लाना है? उसने कहा, मेरे पास एक ही डोसे का पैसा है। पूरी बात सुनकर वेटर मालिक के पास गया और पूरी कहानी बताकर कहा, मैं इन दोनों को भरपेट नाश्ता कराना चाहता हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए इनके बिल की रकम आप मेरी सैलरी से काट लेना। मालिक ने कहा, आज हम होटल की तरफ से इस होनहार बेटी की सफलता की पार्टी देंगे। होटल वालों ने एक टेबल को अच्छी तरह से सजाया और बहुत ही शानदार रंग से सभी उपस्थित ग्राहकों के साथ उस गरीब बच्ची की सफलता का जश्न मनाया। मालिक ने उन्हें एक बड़े थैले में 3 डोसे और पूरे मोहल्ले में बांटने के लिए मिठाई उपहार स्वरूप पैक करके दे दी। इतना सम्मान पाकर आंखों में खुशी के आंसू लिए वे अपने घर चले गए। समय बीतता गया और एक दिन वही लड़की IAS की परीक्षा पास कर उसी शहर में कलेक्टर बनकर आई। उसने सबसे पहले उसी होटल में एक सिपाही भेजकर कहलवाया कि कलेक्टर साहिबा नाश्ता करने आएंगी। होटल मालिक ने तुरंत एक टेबल को अच्छी तरह से सजा दिया। यह खबर सुनते ही पूरा होटल ग्राहकों से भर गया। कलेक्टर रूपी वही लड़की होटल में मुस्कुराती हुई अपने माता पिता के साथ पहुंची। सभी उसके सम्मान में खड़े हो गए। होटल के मालिक ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और ऑर्डर के लिए निवेदन किया। उस लड़की ने खड़े होकर होटल मालिक और उस वेटर के आगे नतमस्तक होकर कहा, शायद आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़की हूँ जिसके पिता के पास दूसरा डोसा लेने के पैसे नहीं थे और आप दोनों ने मानवता की सच्ची मिसाल पेश करते हुए मेरे पास होने की खुशी में एक शानदार पार्टी दी थी और मेरे पूरे मोहल्ले के लिए भी मिठाई पैक करके दी थी। आज मैं आप दोनों की बदौलत ही कलेक्टर बनी हूँ। आप दोनों का एहसान मैं सदैव याद रखूंगी। आज यह पार्टी मेरी तरफ से है और उपस्थित सभी ग्राहकों एवं पूरे होटल स्टाफ का बिल मैं दूंगी। कल आप दोनों को श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान एक नागरिक मंच पर किया जाएगा। शिक्षा, किसी भी गरीब की गरीबी का मजाक बनाने के बजाय उसकी प्रतिभा का उचित सम्मान करें। 3 विकल्प। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों न कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सबका सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफेद और काले रोड़ों के ढेर से एक काला और एक सफेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। 1, अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। 2, अगर वो सफेद पत्थर उठती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। 3, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब वो रोड़ा उठा रहा था तो तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। 1, वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। 2, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। 3, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के ढेर में गिर चुका था और उनमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ।
लेकिन कोई बात नहीं डॉट, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर ही उठाया था डॉट। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मानने। डॉट, लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया।